मानसिकता। दिव्यांशी अपनी मम्मी पुष्पा जी से कहती है, मम्मी तुम समझाती नहीं भाभी को। तड़ातड़ कर 3-4 थप्पड़ लगा दिया बच्ची को और फिर उसे रोता छोड़कर अपने काम निपटाने लगी। मैं नहीं पड़ती उसके और बच्ची के बीच में। 1-2 बार कोशिश की थी बचाने की, उसको लगने वाले थप्पड़ मैं ही खा गई। तब से तौबा कर ली मैंने। आखिर माँ है, अपनी बेटी की सबसे ज्यादा भलाई वही सोचेगी ना, मारे या समझाए। पर मम्मी, भाभी को समझ नहीं आ रहा तो आपको समझाना चाहिए ना, वरना तो एली भी बदतमीज और बदजुबान बनती जाएगी ना। आपको पता है कल खेल खेल में एली क्या कह रही थी सिया से? बोली, सिया दीदी मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हारे दोनों हाथ मैं रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दूंगी और तब तक नहीं उतारूंगी जब तक खून की उल्टियां ना करने लगो। हंसी छूट गई पुष्पा जी की। आप हंस रहे हो मम्मी। एली से 3 साल बड़ी है सिया, पर उसने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है। वो तो काफी डर गई और आकर मुझे बताया। मैं तो सन रह गई। इसमें एली का कोई दोष नहीं है। वो तो जो अपनी माँ से सुनती है वही दोहराती है। बच्चे की तो यही आदत होती है ना, जो देखेगा सुनेगा वही करेगा और बोलेगा। इसीलिए तो मम्मी कहती हूँ, आप समझाओ भाभी को। समझाने को तो मैं भी समझा सकती हूँ, पर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद उनको बुरा लगेगा। पर बच्ची के ऊपर इतना हाथ छोड़ना, उसको इतना अनशंट बोलना सही नहीं है। उसके दिमाग पर तो जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, साथ ही वो ये सब बातें दूसरे बच्चों के आगे या फिर स्कूल में बोलेगी तो लोग उसकी परवरिश पर भी उंगली उठाएंगे ना। दिव्यांशी बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। जब बहू को अपनी 6 साल की बच्ची को कुछ भी सुनाने में देर नहीं लगती तो मुझे या तुझे कुछ बोलने में कितना सोचेगी वो। देख, तू भी थोड़े दिनों के लिए आई है और मैं भी 1 आध महीने में चली जाऊंगी। हम इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है, पुष्पा जी ने बेटी को समझाया। मम्मी ने तो थोड़े दिन के लिए आए हैं कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, पर एली अपने घर की बच्ची है, उसे ऐसे कैसे कुछ भी बोलने करने या रोने छोड़ दिया जा सकता है। और भाभी सबसे तो इतने अच्छे से मिलती जुलती है, बातें करती है, सबको इज्जत सम्मान देती है, फिर बेटी से ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों? भाभी, लोग कहते हैं बच्चों के गाल पर थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए, आपको मारना ही तो पीठ पर मारो ना। एक दिन टोक ही दिया दिव्यांशी ने ज्योति को, जब वो एली को किसी बात पर झूठ बोलने पर थप्पड़ लगा रही थी। ओ दीदी, आगे से ख्याल रखूंगी। वैसे भी कोई शौक से थोड़ी ही मारती हूँ दीदी, इसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। जब देखो बदमाशी बदमाशी। क्या करूं आखिर मैं? नुकसान भी करती है, झूठ भी धड़ल्ले से बोलती है। अभी से इसे नहीं सुधारूंगी तो इसकी आदतें ऐसी ही रह जाएंगी ना। भाभी, कौन सा बच्चा बदमाशी नहीं करता, सब करते हैं और समय के साथ समझदार भी हो जाते हैं। सिया भी तो बच्ची है ना दीदी, कहाँ इसकी तरह शरारतें करती है। मेरी बहन के बच्चे कुछ दिन पहले वो भी आए थे, वो भी कहाँ ऐसे हैं। अगल बगल के बच्चे भी देखती हूँ, खेलने आते हैं तो इसकी तरह नहीं करता। कौन चाहेगा अपने बच्चे को मारना या कुछ भी बोलना, पर ये मुझे मजबूर कर देती है कि मैं ऐसा करूं, वरना अभी घर में करती है, कल दूसरों के घरों में या फिर दूसरों के आगे करेगी और करती ही रहेगी। मार पीट कर, डांट कर और धमका कर नहीं सुधारा तो फिर तो देवांशी को समझ में आ गया कि भाभी की परेशानी एली का शरारत करना नहीं, दूसरे बच्चों का शरारती ना होना और उनसे तुलना के बाद उपजा विषाद है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी आदर्श हो, समझदारों की तरह व्यवहार करे। उनकी उनकी ये अपेक्षाएं गलत नहीं है, पर उनका तरीका जरूर गलत है। मार पीट कर और गलत बातें बोलकर, डरा धमका कर सिखाने का। भाभी, सारे बच्चे अपने घर पर बदमाशी करते हैं, दूसरी जगह हर कोई अनुशासित ही रहता है, क्योंकि बच्चे तो और भी सेंसिटिव होते हैं अपने पढ़ाई के मामले में। सिया भी घर पर शरारत करती है। किसने कहा आपसे ये बहुत शांत है? फिर भी दीदी, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ना, इसकी तरह कोई बर्बादी करता है खिलौनों की, सामानों की, और ना ही बदमाशी। देवांशी को पता था कि भाभी तब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि एली ही नहीं, हर बच्चा चंचल होता है और बदमाशियां शरारतें करता है, जब तक उन्हें इसका एहसास नहीं होगा। उन्हें समझाकर इसका एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं है। मम्मी सच ही कह रही थी कि उनके मामले में बोलना बेकार है।
छुट्टियां खत्म होने को थी। 2 दिन बाद देवांशी को जाना था। देवांशी किसी मिलने वाले से बैठकर बातें कर रही थी और सिया उसके पास ही बैठी खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देवांशी की डायमंड रिंग उतार कर कब अपनी उंगलियों में डाल लिया, देवांशी को पता ही नहीं चला। फिर कुछ बच्चे और एली उसे बुलाने आ गए तो वो उनके साथ पार्क चली गई। इधर मेहमान के जाने के बाद जब देवांशी की नज़र अपने हाथों पर गई और अंगूठी गायब दिखी तो वह परेशान हो उठी। पूरा घर, बिस्तर के नीचे और बाहर तक छान मारा, पर अंगूठी नहीं होती तब तो मिलती। सब लोग खोजने में लगे थे। तब तक एली और सिया भी खेल कर वापस आ गई तो देवांशी ने सिया और एली से पूछा, आपने मेरी अंगूठी कहीं देखी है बेटा? तो सिया ने सिर हिलाकर ना कहा। तभी एली बोल पड़ी, बुआ, सिया दीदी तो पार्क में अंगूठी पहनकर गई थी। फिर क्या था, बस पार्क दौड़े और जहाँ जहाँ बच्चे खेले हर जगह ढूंढ लिया पर अंगूठी नहीं मिली। दीदी आप डांट झपट कर 1-2 थप्पड़ लगाकर सिया से पूछो ना, शायद उसने कहीं छुपाया हो तो निकाल दे। जैसे अभी झूठ बोला ना उसने कि अंगूठी नहीं दिखी जबकि पहनकर गई थी। ननद को उदास देखकर ज्योति ने सुझाया, भाभी उसे डांट कर मार कर अगर चीज वापस मिल जाती तो जरूर मारती। अब मारकर भी क्या फायदा, वैसे भी इसकी चीजें गुमाने की आदत है, पर कई दफा तो घर के अंदर ही गुमती है तो मिल जाती है। लेकिन इस बार तो देवांशी ने शांत स्वर में कहा। ज्योति को लगा पिछले संडे को जब एली ने अपने नए खिलौने किचन सेट का एक कप गुमा दिया था तो उसने उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिया था और शाम का नाश्ता भी नहीं दिया था। और ननद ने बच्चे के झूठ बोलने और इतनी महंगी अंगूठी गुम होने के बाद भी उसे सिवाय इसके कुछ नहीं कहा कि बेटा आपको मम्मा की अंगूठी लेकर पार्क में नहीं जाना चाहिए था ना, गुम हो गई ना, प्रॉमिस करो अब कभी नहीं लेकर जाओगे बाहर मम्मा की चीजें। हालांकि ज्योति ने देखा सिया भी इसके बाद बहुत गुमसुम सी हो गई थी और बीच बीच में छुप छुप कर रो भी रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उससे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। जबकि उसकी एली तो जब वो गलती होने पर डांटती और मारती है तो वो भी अग्रेसिव हो जाती है, उसके साथ साथ और चीज़ों को पटकने और चिल्लाने लगती है। खैर अगले दिन एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा निखिल जो एली और सिया के साथ खेलता था, उसकी मम्मी सुबह सुबह बोली, भाभी जी कल आपका कुछ गुम गया था क्या पार्क में? आप लोगों को वहाँ कुछ ढूंढते देखा था। हाँ भाभी, दीदी की डायमंड रिंग बहुत ढूंढा हमने पर नहीं मिली, शायद किसी ने ले लिया होगा। किसी ने नहीं लिया भाभी, निखिल उठाकर ले गया था। कल शाम से ही मुझे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है पर पता नहीं कर पाई। आज सुबह जब वो वॉशरूम गया तो उसके तकिए के नीचे मुझे ये मिला। मैंने उससे पूछा तो बहुत आनाकानी करने के बाद उसने बताया कि उसे सिया के हाथों में अच्छी लगी थी तो उसने चुपके से उतार कर रख ली। अभी भी दे नहीं रहा था, बहुत समझा बुझा कर लेकर आई हूँ। सामने वाली ने अंगूठी थमाते हुए कहा, भाभी निखिल तो बहुत सीधा और शांत बच्चा है, पर है तो बच्चा ही ना भाभी, और बच्चे शरारतें करना कैसे छोड़ सकते हैं। पर हाँ, समझाने के बाद मैंने उसे कहा कि आपको सॉरी बोलना होगा तो वो अड़ गया। पर जब मैंने उससे कहा कि ठीक है फिर मैं ही सॉरी भी बोल दूंगी और ये भी कह दूंगी कि मैंने ही उनके घर से चुरा कर ले गई थी, कुछ ही पलों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सॉरी कहने के लिए मेरे साथ आने के लिए भी कहने लगा। पर मैंने उससे कहा कि शाम में जाकर सॉरी बोल आना। सामने वाली के जाने के बाद ज्योति के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। दीदी आप सच कह रही थी, शरारती तो हर बच्चा होता है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा, और उनकी शरारतों पर मारने डांटने की बजाय समझाना ज़्यादा कारगर होता है। आपको और सामने वाली भाभी दोनों को देखा कि इतनी बड़ी गलतियों के बाद भी आपने ना बच्चों को डांटा ना पीटा और उससे ज़्यादा असर हुआ बच्चे पर। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और शायद अगली बार से करे भी नहीं। यही तो बाल मानसिकता है भाभी, बच्चों को बड़ी गलतियों पर बजाय मारने डांटने के कुछ ना बोलें, खुद उदास हो जाओ तो उन पर ज़्यादा असर होता है और अगली बार वो गलती भी नहीं करते। ये बात भी पक्की है, देवांशी ने कहा। मैं भी इस फार्मूले को अपना कर देखूंगी दीदी। उसे मारने से मेरे हाथों को ही नहीं दिल को भी चोट पहुंचती है, पर उसी के भविष्य और भलाई के लिए ऐसा करना पड़ता है। भाभी बच्चे का भविष्य परफेक्ट बनाने में नहीं समझदार बनाने में है।
अब पीटने का नहीं समेटने का वक्त है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। भाभी, एली क्या छुपा कर ले जा रही हो? डस्टबिन में फेंकने के लिए? ज्योति ने डस्टबिन की तरफ बढ़ती एली को टोका। मम्मा, कार टूट गई, डरते हुए बोली एली। कोई नहीं, फेंक दो, नई ला देंगे। एक पल रुक कर ज्योति ने कहा तो एली के चेहरे पर लग रहा था कि उसे भरोसा नहीं हुआ। फिर वो बोली, अगली बार नहीं तोड़ूंगी मम्मा। पहले की परिस्थिति में अभी अगर ज्योति कहती तोड़ डाला ना, अब एक भी खिलौना नहीं मिलेगा तुम्हें, उस पर एली कहती जो खिलौने हैं वो भी तोड़ डालूंगी। फिर ज्योति उसे 4 थप्पड़ रसीद देती और 1 घंटे तक वो बैठकर रोती रहती। देखा भाभी, कारगर है ना? देवयांशी ने ज्योति की तरफ देखकर कहा तो ज्योति ने भी सहमति जता दी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। आप सब